जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पे एक बार हम फिर हृदय से आपका स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित और सुरक्षित होंगे। आज जिस वाणी पर हम चिंतन और मनन करेंगे वो प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर कही गई चौथी वाणी, जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय के 46वें वचन में देखने को मिलती है। तीसरे पहर के समय यीशु ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दोपहर से तीसरे पहर तक घोर अंधकार छाया रहा। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि इस दुख को देख के, प्रभु यीशु मसीह को इतनी कष्टों में देख के सूरज ने भी अपना मुख में मोड़ लिया है। पर यह सब कुछ स्वाभाविक था, ये सब पहले से निश्चित था। ये अंधकार कोई सूर्य ग्रहण के कारण नहीं हुआ था, ये तो एक स्वाभाविक था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के क्रूसित होने पे यह निश्चित वातावरण का अंधकार में होना था। क्योंकि अंधकार पाप को दर्शाता है और ज्योति एवं अंधकार का कोई मेल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह संग ज्योति थे और अंधकार को हटाने के लिए वो खुद अंधकार में चले गए थे। प्रभु यीशु मसीह का अपने पिता से ये प्रश्न करना कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, बड़ा विचित्र सा प्रतीत होता है। इससे पहले हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवा काल में कभी भी अपने पिता की इच्छा को अनसुनी नहीं किया और कभी भी कोई प्रश्न उसने अपने पिता से नहीं किया। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रश्न कर रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या कोई पिता अपने पुत्र को इस ऐसी स्थिति में, जब वो बहुत से दुखों में है, बहुत से संकटों में है, बहुत से परेशानी में है, क्यों कर छोड़ सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज इस बात को कहते हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने तो वादा किया है कि वो ना कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से स्पष्ट कहा था कि अच्छा चरवा मैं हूँ। एक अच्छा चरवा अपनी भीड़ों को ऐसे नहीं छोड़ सकता, वे उसे उस समय तक खोजता है जब तक ढूंढ ना ले। अक्सर हम अपने स्वार्थ में लिप्त होकर संसार के अभिलाषों में फंसकर उसको छोड़ देते हैं, परंतु वो हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। संहिता उसका 22वां अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। मेरा उद्धार कहाँ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता। दाऊद ने अपने भजन के अंदर पहले ही इस तरह की बात को दर्शा दिया था। इन सब का होना तो निश्चय था कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से ये कहें कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह तो हमारे खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर शापित बने। गलातियों का 3 अध्याय और उसका 13वें वचन में लिखा है, मसीह हमारे लिए शापित बना और उसने हमें मोल लेकर पाप की व्यवस्था से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई क्रूस पर लटकाया जाता है वह शापित है। प्रभु यीशु को परमेश्वर ने पाप के शाप से के कारण छोड़ दिया था। शाह नबी की पुस्तक के 53वें अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपराधियों के बीच गिना जाएगा। संभवतः परमेश्वर ने अपने पुत्र को अपराधियों के बीच में गिना। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इसलिए छोड़ दिया कि उनकी गिनती अपराधियों के साथ हुई। यद्यपि प्रभु का यह वचन एक प्रश्न था, परंतु साथ ही ये एक प्रार्थना भी थी, अपने पिता से की जाने वाली याचना थी। क्या पिता परमेश्वर, जिसने उसे अपना प्रिय पुत्र कहकर महिमा दी थी, उसे यूं ही छोड़ देता। प्रियो, इसी प्रार्थना के बाद प्रभु ने निराशा के साथ नहीं परंतु जयनाथ के साथ अपने लक्ष्य को पूरा किया। हम विश्वासियों के जीवन में भी अक्सर हमें ऐसा महसूस होता है कि पिता ने हमें छोड़ दिया है और हम बड़े अंधकार के अंदर हैं। लेकिन परमेश्वर का तो वादा है कि वो ना हमें कभी छोड़ेगा और ना हमें कभी त्यागेगा। यदि हम विश्वास में मजबूती से खड़े रहेंगे तो हम कभी भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि हमें परमेश्वर ने छोड़ दिया है।
प्रभु यीशु मसीह का इस असहनीय पीड़ा में से गुजरना, तमाम कष्टों का उठाना, ये कहना स्वाभाविक था कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर करे आज की इस वाणी के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से चौथी वाणी कही है, हम प्रभु यीशु मसीह के दुखों का एहसास करने वाले हो सकें। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आमीन।